नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश राय। गुजरात में हो रहे विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार कल शाम को थम गया। सभी राजनीतिक दल पूरे जोर शोर से प्रचार प्रसार में लगे रहे। इतने जोर शोर से प्रचार प्रसार होगा तो राजनीतिक बयानबाजियां भी होंगी, आरोप प्रत्यारोप भी होंगे और जब जवाबी हमले भी होंगे, एक दूसरे पर पलटवार भी होगा। इस बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का एक बयान आया जो सर्वाधिक सुर्खियों में रहा। लगातार सोशल मीडिया पर इसको लेकर के चर्चा बनी हुई थी। वहीं सत्ता के गलियारे में भी इस बयान के मायने तलाशे जा रहे थे और साथ ही तलाशे जा रहे थे नफ़ा और नुकसान, कि इस बयान से किसका कितना नफ़ा होगा और कितना नुकसान होगा। वहीं इस बयान के सामने आने के बाद भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर हमलावर हो गई। पहले समझते हैं कि वो बयान क्या था। दरअसल अहमदाबाद के बहरामपुर में एक जनसभा को संबोधित करते समय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बयान दिया। वो बयान था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के। दरअसल वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांगे जाने से नाराज खड़गे ने ये बात कही। खड़गे ने अपने बयान में ये कहा कि चाहे वो एमसीडी का इलेक्शन हो, मतलब नगर निगम का चुनाव हो, विधायकी का चुनाव हो या फिर लोकसभा का, हर चुनाव में ये कहते हुए सुना जाता है कि आप नरेंद्र मोदी को देख करके वोट दें। आखिर क्या नरेंद्र मोदी हर जगह पर, हर जगह सारे चुनाव के जो चेहरे हैं वो नरेंद्र मोदी हैं? क्या उनके पास रावण के जैसे 100 सिर हैं? तो उन्होंने 100 सिरों का उदाहरण देते हुए रावण का जिक्र कर दिया। यही वो बयान था, यही वो लाइन थी जिसके चलते अब कांग्रेस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी घेरती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी पर भाजपा जो है वो हमलावर हो गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये बयान जो दिया था वो इस रेफरेंस में था क्योंकि लगातार खुद प्रधानमंत्री ये कहते हुए सुने गए थे। अभी इसका जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था वीडियो कि प्रधानमंत्री ने ये बात कही थी कि आप किसी उम्मीदवार को देख करके नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी को देख करके वोट कीजिए। ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये सवाल उठाया कि क्या अब नरेंद्र मोदी जो हैं वो नगर निगमों में भी आकर के काम करेंगे? क्या वो सभी की ज़रूरतों के समय उपलब्ध हो पाएंगे? क्या वो सभी ज़रूरतमंदों के लिए काम कर पाएंगे? तो ये उनका सवाल था। अब ऐसे सवाल के साथ ये बयान सामने आ गया। भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर के हमलावर हो गई। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बार फिर मोर्चा संभाला है संबित पात्रा ने। संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे का ये जो बयान है वो कांग्रेसियों की मानसिकता को दर्शाता है। साथ ही साथ कांग्रेस जो है वो चुनाव में घबरा गई है, इसलिए इस तरीके के बयान दे रही है। इसके अलावा संबित पात्रा ने कांग्रेस पर यह आरोप लगा डाला कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है वो अपमान किया जाता है, उनको लेकर के कई सारी बातें कही जाती हैं। इसके अलावा संबित पात्रा ने अपनी जो प्रेस वार्ता थी उसमें कहा कि गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ऐसे अपशब्द कहना बेहद निंदनीय है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री की तारीफ़ करते हुए संबित पात्रा ने कहा कि इस पर गुजरात को गर्व है। साथ ही साथ गुजरात की धरती को उन्होंने धन्यवाद भी दिया कि उन्होंने ऐसा सपूत गुजरात की धरती ने दिया जो देश के गरीबों, मज़दूरों और किसानों के लिए काम कर रहा है, उनके हितों के लिए काम करने में लगा हुआ है। तो इसके जो संबित पात्रा ने कहा, उन्होंने कहा कि गुजरात, ये जो बयान है वो न केवल गुजराती लोगों बल्कि गुजरात का भी अपमान है। तो इस तरीके से कांग्रेस पार्टी पर भारतीय जनता पार्टी हमले कर रही है। वहीं भाजपा के आईटी सेल के जो हेड हैं मालविया, उन्होंने भी इसको लेकर के ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए बात कही है कि कांग्रेस जो है गुजरात में चुनाव की गर्मी झेल नहीं पा रही है, इसीलिए वो इस तरीके के बयान दे रही है। तो कुल मिलाकर के भाजपा कांग्रेस पार्टी पर मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान के बाद हमलावर हो गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे का ये जो बयान है वो ऐसे समय में आया जब चुनाव प्रचार के अंतिम दिन में कुछ ही समय शेष बचा हुआ था। उसके इस बयान के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी को एक नया मुद्दा मिल गया। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से राहुल गांधी ने अपने गुजरात दौरे के समय पर सावरकर का जिक्र कर दिया। सावरकर का जिक्र उन्होंने पहले किया महाराष्ट्र में, फिर महाराष्ट्र के उस चर्चा को लेकर के भाजपा ने लगातार उसको मुद्दा बनाने की कोशिश की। लगातार वो गुजरात चुनाव में भी ये मुद्दा उठा सावरकर को लेकर के। हालांकि ये मुद्दा जितना तेज़ी से उठाया गया उतनी ही तेज़ी से समाप्त भी हो गया। राहुल गांधी का
उनका ये जो बयान था वो गुजरात चुनाव में मुद्दे के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो पाया, चाहे वो कांग्रेस के लिए हो या फिर भाजपा के लिए। पर मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बयान ऐसे समय में आना और गुजरात के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चूंकि लंबे समय से भाजपा वहाँ पर सत्ता में है और माना जाता है कि गुजरात का जो चुनाव है वो नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही लड़ा जाता है, जो वोट है वो नरेंद्र मोदी के नाम पर ही डलता है। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी के लिए इस तरीके का बयान कांग्रेस पार्टी के लिए भी भारी पड़ सकता है। हालांकि जिस तरीके से तमाम सारे सर्वे रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो तमाम ज़मीनी हकीकत सुनने में आती है वो ऐसी ही आ रही है, तमाम मीडिया रिपोर्ट्स इस बात को कह रही हैं कि गुजरात के इस वर्तमान विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने पूर्व के प्रदर्शनों से भी बड़ा प्रदर्शन करने के ओर अग्रसर है। तो इस तरीके के जो बयान हैं वो भाजपा के लिए क्या और सहायक होंगे, जिसको लेकर के बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं। यदि ऐसा होता है तो फिर कांग्रेस के गले की हड्डी बन जाएंगे ये बयान कि क्यों आखिर ऐसे बयान ऐसे समय में दिए गए। पूर्व में भी कांग्रेस पार्टी को ऐसे ही कई बयानों से चुनाव में खूब नुकसान देखने को मिलता रहा है, फिर चाहे वो दिग्विजय सिंह का दिया हुआ बयान रहा हो या मणिशंकर अय्यर जैसे नेता का दिया हुआ बयान रहा हो। ऐसे कई नेता समय समय पर कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो बयान ऐसे देते रहते हैं जिनसे चुनाव में कांग्रेस पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। ये कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के ऐसे बयान पर जोर शोर से चर्चा होना कांग्रेस को कितना नुकसान पहुंचाएगी और भाजपा इस मुद्दे को भुना करके कितना फ़ायदा उठा पाएगी, इस बात का अंदाज़ा, इस बात का खुलासा तो 8 दिसंबर को होगा जब गुजरात में चुनाव की गिनती होगी और परिणाम सामने आएगा। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।